सर्वकारीण संस्कृत है, आयोग है गठित। इंपॉर्टेंट और काफी बेहतरीन क्वेश्चन, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं जिनका उत्तर देने का कष्ट कीजिएगा एक बार। शानदार क्वेश्चन के अंदर सर्वकारीण संस्कृत आयोग है, यह कब गठित किया गया था? तो यह गठित किया गया था 1 अक्टूबर 1956 को, 1 अक्टूबर 1956 को। क्वेश्चन नंबर 2, संस्कृत आयोग से अध्यक्ष है आसित, संस्कृत आयोग के अध्यक्ष इनमें से कौन बने? तो सही रहेगा ऑप्शन द डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, किम समीचीनम, बताइए दोस्तों, संस्कृत आयोग, विश्वविद्यालय आयोग, मुदालियर आयोग, कोठारी आयोग। किम असमीचीनम जो संतुलित नहीं है उसके बारे में बताना है। और मुदालियर आयोग, आगे क्वेश्चन आएगा आपके मुदालियर आयोग 1953-54, गलत दिया हुआ। अगला क्वेश्चन, भाषा कौशला नाम मनोवैज्ञानिक कर्म है वर्तते, भाषा कौशल है उनका मनोवैज्ञानिक कर्म है, कौन सा कर्म रहेगा? श्रवणम, भाषणम, पठनम, लेखनम, ये क्या है? मनोवैज्ञानिक कर्म है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 है, मारिया मोंटेसरी मते भाषा कौशला नाम कर्म है अस्ति, बताइए। शानदार और जानदार क्वेश्चन है ये भी। मारिया मोंटेसरी के अनुसार कर्म है श्रवणम, भाषणम, लेखनम, पठनम, ऑप्शन द। तो देखिए ओरिजिनल कर्म की बात करूं तो ये रहा, मारिया मोंटेसरी के अनुसार ये रहा, इन दोनों को याद रखना है। लिपि विज्ञानाधारित कौशले अस्ते, लिपि विज्ञान पर आधारित कौशल कौन सा है? तो वो है पठन और लेखन, पढ़ोगे लिपि, लिखोगे लिपि। अगला क्वेश्चन, ध्वनि विज्ञान आश्रित कौशले स्ते, यानी ध्वनि विज्ञान पर आश्रित कौशल है, कौन सा कौशल है? श्रवण और भाषण, यानी सुनोगे या बोलोगे ध्वनि लिपि। नेक्स्ट, भाषा कौशलेषु प्राथमिक कौशलम या आधारभूत कौशलम अस्ति, भाषा कौशलेषु प्राथमिक कौशलम या आधारभूत कौशलम है, वो है श्रवणम, कौन सा है? श्रवणम, ऑप्शन है सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9, भाषण कौशल से उद्देश्यम अस्ति, भाषण कौशल का उद्देश्य क्या होता है? भाषण, भाषण यानी मौखिक अभिव्यक्ति, मौखिक अभिव्यक्ति है, मौखिक अभिव्यक्ति। नेक्स्ट, लिखित अभिव्यक्ति कस्य कौशल से उद्देश्यम वर्तते, लिखित अभिव्यक्ति कस्य कौशल से उद्देश्यम वर्तते, लिखित अभिव्यक्ति तो लिखने से यानी लेखन से, लेखन से। क्वेश्चन नंबर 11, भावग्रहणम कस्य उद्देश्यम अस्ति, भाव ग्रहण कर रहे हो तो ये किसका उद्देश्य रहेगा? श्रवण का और पठन का, श्रवण पठन, यो सुन रहे हो भाव ग्रहण कर रहे हो, पढ़ रहे हो भाव ग्रहण कर रहे हो, समझ गए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, वाक ग्रुपम भाव प्रकटने में अत्र किम समीचीनम, वाक ग्रुपम भाव प्रकटने में, यहां पर रिक्त स्थान दिया गया, रिक्त स्थान में ग्रुप के अंदर अपने भाव प्रकट कर रहे हो, मतलब भाषणम बोल रहे हो आप। नेक्स्ट, संस्कृते ग्रहणमति महत्वपूर्णम इति केन कथितम, शानदार और जानदार क्वेश्चन। संस्कृते ग्रहण, ग्रहण में अति महत्वपूर्ण है, 4 ऑप्शन आपके सामने और सही रहेगा रघुनाथ सपाया महोदयन। क्वेश्चन नंबर 14, अध्यापक श्याम पटेल लिखती तम दृष्टवा छात्रा लिखंती इति कीदृश है लेख है अस्ति, कैसा लेख है ये? यह है अनुलेख। अगर जो मैंने यहां पे ये लिखा है ये आप लिख रहे हो देखकर तो ये होगा अनुलेख। गुरुमुखम कस्य कौशल से साधनमसि, गुरुमुख है ये कौन से कौशल का साधन है? श्रवण से, कैसा है? श्रवण से। नेक्स्ट, भाषण कौशलाया यस्य कौशले आवश्यकता भवति, भाषण कौशले के लिए कस्या? श्रवण से दोस्तों। नेक्स्ट, बेकन महोदय मौन वाचनम कति विधि स्वीकृति, बेकन महोदय ने मौन वाचन की द्विविधि यानी द्विविधम यानी 2 विधियां हैं वो बताई, वो उनको स्वीकृति दी। नेक्स्ट, पेस्टोलॉजी केन संबंधा, पेस्टोलॉजी किन से जुड़े हुए थे? लेखनेन यानी लिखने से जुड़े हुए थे। अगला क्वेश्चन है, साइलेंट रीडिंग मौन पठनम कस्य पुस्तकम अस्ति, साइलेंट रीडिंग एक पुस्तक आती है जिसके लेखक कौन है?
कौन है दोस्तों लेखक? ब्राइन महोदय। कौन है? ब्राइन महोदय। क्वेश्चन नंबर 20 है, ध्वनि रूपम लिपि रूपे अवतरणम किम कत्ते थे। ध्वनि रूप को लिपि रूप में अगर आप कर रहे हो, मैं बोल रहा हूं उसको लिख रहे हो, मतलब लेखनम। क्या होगा? लेखनम। नेक्स्ट, मंत्रणा विधि कस्य कौशलस्य अस्ति। मंत्रणा विधि की बात कर रही है, और मंत्रणा विधि है ये लेखनस्य विधि है। किससे? लेखनस्य। नेक्स्ट, वाचन कौशलम कस्य कौशलस्य अपरम नाम है। वाचन कौशल है ये किस कौशल का दूसरा अदग या तीसरा नाम है? तो यह है पठनस्य का। किसका? पठनस्य का, पढ़ने का। श्रवण कौशले साधनानि संति। श्रवण कौशल का साधन ध्वनि अभिलेख है, शांद्र ध्वनि मुद्रिका यंत्रम है, आकाशवाणी है। यानी उपयुक्ता सर्वे, द ऑप्शन। नेक्स्ट है, पठन कौशल से विधि नास्ति। पठन कौशल की विधि नहीं है। कौन सी नहीं है? पद विधि है। जेकटोट विधि पठन कौशल की नहीं है, तो ब ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, यस्मिन कौशले शुद्ध उच्चारणे अधिकम बलम दियते। किस कौशल में शुद्ध उच्चारण पर अधिक बल दिया जाता है? इंपॉर्टेंट और शानदार क्वेश्चन, भाषण कौशले। उच्चारण तो बोलोगे तो होगा ना, तो भाषण कौशले। क्वेश्चन नंबर 26 है, सस्वर वाचन से भेदा संति। सस्वर वाचन के भेद कितने होते हैं? सस्वर वाचन के भेद होते 3। कितने होते? 3 भेद। नेक्स्ट, अर्थ दृष्टिया पठन कौशल से सर्वश्रेष्ठ विधि अस्ति। अर्थ की दृष्टि से पठन कौशल की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? तो वो है वाक्य विधि। कौन सी है? वाक्य विधि। ब ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 28 नंबर क्वेश्चन, पश्यतु लिखतु च कस्य विधि अपरनाम। बाद में लिखना चाहिए, मतलब किस विधि के अंदर? जेकटोट विधि के अंदर। अगला क्वेश्चन, 1990 तमे वर्षे केन आयोगेन संस्कृत से विकासार्थम बलम प्रदत्त। 1990 के वर्ष के समय कौन से आयोग ने संस्कृत विकास पर बल दिया था? तो वो आयोग कौन सा है, ये आपसे यहां पे पूछा गया है। वो है राममूर्ति आयोगेन, यानी राममूर्ति आयोग। कौन सा है? राममूर्ति आयोग। नेक्स्ट, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद स्थापना कदा अभवत। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परीक्षण परिषद की स्थापना कब की गई थी? 1 सितंबर 1961 को। 1 सितंबर 1961 को। नेक्स्ट, भाषा शिक्षणम जन्मजात प्रवृत्ति अस्ति। भाषा शिक्षण की जन्मजात प्रवृत्ति है। इतने संबंध शिक्षण सिद्धांत है। इससे संबंधित शिक्षण सिद्धांत कौन सा शिक्षण सिद्धांत है? रुचि, क्रियाशीलताया, स्वाभाविकताया। कौन सा है? स्वाभाविकताया दोस्तों। नेक्स्ट, भाषा अध्ययन से सिद्धांता इति पुस्तकम केन रचितम। भाषा अध्ययन से सिद्धांत इति पुस्तक केन रचितम। किसने रची? हेराल्ड डी पोमरेन। हेराल्ड डी पोमरेन दोस्तों। नेक्स्ट, पतंजलि ना अभ्यासाय ये बिंदु निर्धारिता ते संति। पतंजलि ने अभ्यास के लिए जो बिंदु निर्धारित किया वो बिंदु कौन सा है? तो वो है रुचि, निरंतरे, वैराग्य च दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 34, शिक्षण विधि नाम सिद्धांता पुस्तक है मिदम केन शिक्षा विदा रचितम। यानी शिक्षण विधि ना सिद्धांत, इस पुस्तक के रचयिता कौन है? कौन है? पिनसेट महोदय। कौन है दोस्तों? पिनसेट महोदय। नेक्स्ट, वैयक्तिक भिन्नताया सिद्धांता से मान्यता नास्ति। वैयक्तिक भिन्नता का जो सिद्धांत है उसकी मान्यता नहीं है। कहां पर? प्रत्येकम इस तरह से कृत्य भिन्ना प्रश्नमाला से याद मंदबुद्धे अधोलिखितम अधोगतिम गचेयु सर्वेशम कृत्य समानाम प्रश्नमाला सयाद। ये मान्यता नहीं है वैयक्तिक भिन्नता सिद्धांत की। अगला क्वेश्चन, संशोधन से सिद्धांत कहते थे। संशोधन सिद्धांत कहते हैं किसको? अनुकरण से को। स ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 37, शिक्षण सिद्धांते शिक्षणम भवति। शिक्षण सिद्धांत से शिक्षण है ये बोधगम्यम। बोधगम्यम मतलब बोधगम्य होता है। नेक्स्ट, प्रस्तावना कौशलम कस्मिन शिक्षण सूत्रे आधारितम अस्ति। प्रस्तावना कौशल है ये कौन से शिक्षण सूत्र पर आधारित है? तो ज्ञात से अज्ञातम, ज्ञाताद ज्ञातम प्रति। ज्ञात से अज्ञात की ओर, ज्ञात से अज्ञात की
और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 है, शिक्षण सूत्रम नास्ति, जो शिक्षण सूत्र नहीं है, सरलात कठिनम प्रति, सरल से कठिन, निश्चितात अनिश्चितम प्रति, गलत, निश्चित से अनिश्चित की ओर, यह गलत दिया हुआ है, यह अनिश्चित से निश्चित की ओर होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 40, आगमनात निगमनम प्रति इतसे अपरम नामम किम, आगमनात निगमन, आगमन से निगमन की ओर इसका अपर नाम क्या होता है वो आपसे पूछा गया है। तो इसका अपर नाम उदाहरण से नियम, विशिष्ट से सामान्य, उदाहरणात नियमम प्रति या विशिष्टात सामान्यम प्रति, उभो दोनों स ऑप्शन सही रहेगा।